आज हम बात करते हैं उर्वशी नामक युवती की, जिसकी उम्र मात्र 24 साल की है, जो एक कंपनी में, रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करती है, जिसकी सैलरी 15,000 के करीब है। अपने परिवार की इकलौती लड़की, माता पिता और ये उर्वशी, ये तीन लोगों का एक छोटा सा परिवार, एक सुखी परिवार, एक समृद्ध परिवार। उर्वशी ने अगस्त 2019 को अपने ही समाज के एक युवक के साथ सगाई करी, अपनी पसंद से, बिना कोई दबाव के। लेकिन अचानक जनवरी 2021 को, मतलब कि 5 महीने बाद, ऐसा क्या हुआ कि उर्वशी को फ्रांसिस नाम के युवक के साथ सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, मैरिज ब्यूरो के अंदर जाके रजिस्ट्रार करना पड़ा मैरिज का। तो आखिर में ऐसी क्या घटना हुई कि जो लड़की अगस्त 2020 को अपनी मन मर्जी से अपने ही जाति के युवक के साथ सगाई कर रही है, जिसकी शादी अप्रैल 2021 को होने वाली है, और अचानक 4 महीने बाद फ्रांसिस नाम के युवक के साथ शादी रजिस्टर कर चुकी। तो ऐसा क्या घटना हुई कि उर्वशी, जो 4 महीने पहले सगाई कर रही है अपने ही जाति के युवक के साथ, और 4 महीने बाद अपनी ही मर्जी से मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके मैरिज रजिस्टर कर रही है फ्रांसिस नाम के युवक के साथ। तो आखिर ऐसी क्या घटना हुई, ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस तरीके के कदम उसको, उर्वशी को उठाने पड़े। ये जो लव जिहाद सीरीज नाम की जो सीरीज शुरू करी है, ये याद रखिएगा, ये बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। सिर्फ पात्रों के नाम मैंने यहाँ बदल दिए हैं, और इन सभी घटनाओं में मैं भी इन्वॉल्व रह चुका हूं। तो ये बिल्कुल मेरी आंखों देखी घटनाएं हैं जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। तो बात करते हैं हम यहाँ पे उर्वशी की। उर्वशी एक बहुत ही समृद्ध परिवार की लड़की, इकलौती लड़की, माँ बाप की, एक अच्छे शहर में, बड़े शहर में, बड़े लाड प्यार से उसको पढ़ाया लिखाया, पोसाया। एक अच्छी फैमिली जो ये सोचती थी कि बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी और वो आराम से निवृत्त हो जाएंगे। 24 साल की लड़की, जिसको कभी कोई रोक टोक नहीं की गई, जो हमेशा अपनी माँ के बहुत क्लोज थी, माता पिता के हमेशा अपने बहुत क्लोज रही है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, छोटी से छोटी, वो अपने माता पिता को शेयर करती थी। इतना अच्छा रिलेशनशिप माता पिता और बच्चे का, जहां पर बच्ची को मन करता था कि कुछ खाने की इच्छा है, रेस्टोरेंट में जाने की इच्छा है, माता पिता हमेशा उसको साथ में ले जाते थे। जहां लड़की ये कहती थी कि मुझे मेरे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, माता पिता ने कभी भी उसके ऊपर शक नहीं किया। तो उर्वशी एक ओपन माइंडेड, एक अच्छी फैमिली की, और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि माता पिता भी एक बोल्ड, बच्चे के प्रति अपना एक ट्रस्ट रखते थे और एक बोल्ड एटीट्यूड रख के अपनी लाइफ को जीते थे। उर्वशी 24 साल की हुई, लेकिन थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। 3 साल पहले उर्वशी जब ग्रेजुएशन करके एक कंपनी में जॉब पे लगती है, जो मैंने कहा एक रेप्यूटेड कंपनी है, वहां पर उसको एक फ्रांसिस नाम के युवक के साथ एक नॉर्मल दोस्ती होती है। चूंकि उर्वशी के पिताजी पूरे दिन एक कैंटीन चलाते थे, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता था अपनी बच्ची को समय देने का। तो रात को आते थे। माता थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी, हल्की सी, तो वो भी रिलेशनशिप एक अच्छा था, लेकिन पूरी तरीके से समय नहीं दे पाती थी। उर्वशी जब फ्रांसिस के संपर्क में आती है, उर्वशी को दुनिया बहुत अच्छी लगने लगती है। फ्रांसिस, जो कि बहुत मीठी मीठी बातें करता है, फ्रांसिस उर्वशी को सब बात बताता है अपने बारे में कि वो एक अच्छा परिवार से है, उसके पिताजी एक बहुत अच्छी जॉब करते हैं, बहुत बड़ा मकान है उनका, 3 मंजिला मकान है, गाड़ी है, घोड़े हैं, सब कुछ है। उर्वशी उसकी बातों को सच मान के अपने जीवन को और फ्रांसिस के साथ रिलेशनशिप को थोड़ा आगे बढ़ाती है। 3 साल तक उनका रिश्ता चलता है, लेकिन उर्वशी चूंकि एक संस्कारी लड़की थी और सदा ही उसने पहले से सोच रखा था कि मैं शादी करूंगी तो अपने माता पिता की मर्जी से करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। तो फ्रांसिस के साथ उसका जो रिलेशनशिप था वो एक नॉर्मल दोस्ती तक था, उससे आगे वह रिश्ता नहीं बढ़ा था। लेकिन समय जाता गया, फ्रांसिस उर्वशी के जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया, और धीरे धीरे दोनों का संबंध इतना गहरा हो गया कि वह शारीरिक संबंध तक पहुंच गया। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि लड़की एकदम अटैच हो जाती है फ्रांसिस के साथ, लेकिन जब उर्वशी के माता पिता जब उर्वशी के लिए रिश्ता दिखाते हैं, तो उन्हें अनमोल नामक जो युवक था, जिसके साथ उर्वशी की सगाई हुई है, जब उसका फोटो देखा तो उर्वशी को उसका परिवार, अनमोल, एक थोड़ा आकर्षित किया। अनमोल ने, उसके फोटो ने, कह सकते हैं हम। तो उर्वशी ने ये बोला कि मैं आपकी मर्जी से शादी करने को तैयार हूं। जब वह अनमोल से मिलती है तो उसे अच्छा लगा
उसको ऐसा लगा उर्वशी को कि शायद ये मेरे लिए बेहतरीन लाइफ पार्टनर हो सकता है। तो उसने एक बार को फ्रांसिस को नजरअंदाज किया और अनमोल के साथ उसने सगाई कर दी उर्वशी ने। इधर माता पिता खुश थे, इधर उर्वशी ने अपनी मर्जी से बिना कोई दबाव के सगाई करी। अब यहाँ पे थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आता है कि 4 महीने तक उर्वशी और अनमोल का डेली बातें होती थी, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था। उर्वशी चूंकि अपने माता पिता की बहुत बेहद करीब थी, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत, समाज में बनाई हुई जो उनकी वैल्यूज है, जो सब कुछ लोग उनको जो आदर सत्कार करते हैं, उस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उर्वशी फ्रांसिस को धीरे धीरे भूलने लग गई थी। लेकिन यहाँ पे फ्रांसिस चूंकि अपनी मजहबी शिक्षाओं पे जीता था, नारी के प्रति उसकी मजहबी शिक्षा जो बोलती है उन चीजों का अनुसरण करते हुए फ्रांसिस ने उर्वशी के ऊपर दबाव बनना चालू कर दिया। पहले उर्वशी जब उसको मना करने लगी, उसको समझाया, फ्रांसिस के साथ बैठ के बात करी कि अब मेरा और तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरी शादी 4 महीने बाद जनवरी में होने वाली है, अप्रैल में होने वाली, क्षमा कीजिएगा। लेकिन फ्रांसिस, वो कहते हैं ना कि जब हम सांप से दोस्ती करेंगे तो वो डसेगा। तो फ्रांसिस ने फिर से ब्लैकमेलिंग का धमकी देना शुरू कर दिया और उर्वशी को क्लियर कट बोल दिया कि अगर तूने मेरे साथ शादी नहीं करी तो मैं ये तेरे सारे फोटोज हैं वह दुनिया में वायरल कर दूंगा। उर्वशी चूंकि एक बहुत सेंसिटिव लड़की थी अपने माता पिता की इज्जत को लेके, वह घबरा गई और सिर्फ इसी ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उसने जनवरी 2021 को शादी रजिस्टर कर ली, जबकि ऑलरेडी सगाई उसने अनमोल के साथ कर रखी थी जिसकी शादी अप्रैल में होने वाली थी। तो आप यहां पे देखिए कि एक लड़की जो अपनी मर्जी से जीना चाहती है, जो अपनी मर्जी से किसी रिलेशनशिप में बंधना चाहती है, उसको ब्लैकमेलिंग के जरिए किस कदर इस तरीके के जो मजहबी विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं, ये किस तरीके से बच्ची को अपना जीवन को अपनी मर्जी से ना जीने के लिए डाइवर्ट कर देते हैं। जब उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो उसने ये स्वीकार कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे माता पिता की इज्जत नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर वायरल कोई ब्लैकमेलिंग किया हुआ फोटो वीडियोस वायरल हो जाता है तो पूरे समाज में ये सच बात है कि थूथू होती है परिवार की। इसलिए उसने अपनी मर्जी से, जो अनमोल उसको बहुत प्यारा था, जिस अनमोल को देख के वो पहली बार में आकर्षित हो गई थी, और वो छोड़ के वह उर्वशी उस फ्रांसिस के साथ जाने को तैयार हो गई थी अपना जीवन बिताने के लिए, जो फ्रांसिस उसके मन से धीरे धीरे उतरते जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग के चक्कर में। लेकिन जब ये बात पता चलती है, जब उसके पिताजी माता पिता को मालूम पड़ती है, जब वो सतत उस लड़की से बातें करते हैं, हिम्मत देते हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे कुछ नहीं होता। जनरली ऐसी चीजें होती हैं, लड़कियां बहुत हिचकिचाती है अपने माता पिता के सामने खुलने में। इस केस में आप देखेंगे जब माता पिता उस लड़की से बातें करते हैं अन्य लोगों की मदद से, लड़की एकदम सब चीजें बताती है और आराम से माता पिता उस गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आज वो लड़की अप्रैल में उसकी शादी हो चुकी है, आपकी जानकारी के लिए, और सुखी जीवन जी रही है। पिछले 4 महीने से किसी ने उसको परेशान नहीं किया है। तो यहाँ पे ये हम देखने को मिल रहा है कि लड़कियां अपने जीवन को एक पूरा बर्बाद करने चल रही है सिर्फ इस चक्कर में कि उन्हें ब्लैकमेलिंग का डर है। तो याद रखिए कि अगर ऐसे कोई किस्से आ भी रहे हैं जीवन में तो उसका लड़ना सीखिए, अपने माता पिता को कहना सीखिए, या फिर अपने भाई बहन कजिन जो भी हो, मित्र हैं, उनको बताइए कि ऐसी घटनाएं हो रही है मेरे जीवन में, मैं क्या करूं, तो वह आपको अच्छा सुझाव दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं अब कि इस केस में लड़की और माता पिता की कहां पे गलती हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उर्वशी, अगर ऐसी कोई बात थी तो उसको अपने फियांसी से कहना चाहिए था। अगर वो अनमोल से नहीं कह पा रही तो उससे अपने माँ बाप को जरूर बताना चाहिए था, ताकि माँ बाप कैसे भी करके उस रास्ते को निकालते और इतनी बात नहीं बढ़ती। दूसरी चीज, माता पिता का यहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक गैप हो रहा है कि इतना ज्यादा ओपन रखने के बावजूद, इतना ज्यादा फ्रीडम देने के बावजूद, अगर हम अपने बच्चों के मन की बातें नहीं सुन पा रहे हैं तो वो फ्रीडम किस काम का है, वो ओपननेस किस काम की है, वो बोल्डनेस किस काम की है। तो हमने कपड़ों के माध्यम से, समय के माध्यम की मर्यादा को, उसको ज्यादा टाइम लिमिट देने के हिसाब से
हमने उसको बोल्ड कर दिया, फ्रीडम दे दिया, लेकिन हमने उसको ये फ्रीडम नहीं सिखाया या फिर ये कहे कि हमने उसको ये बोल्डनेस नहीं सिखाई कि वह अपने मुसीबत के समय पे अपने माँ बाप को वो मुसीबत बता सके और वो खुद बच सके। तो यहाँ पर माँ बाप का एक कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को एक वो जो गैप है उसको फिल करे, कि जहाँ पे माता पिता अपने बच्चों को ये चीजें बता सके और बच्चा भी अपनी मुसीबत के समय पे अपनी मुसीबतें बता सके ताकि उसको उस मुसीबत से निकाला जा सके। तीसरी चीज, यहाँ पर जब बच्ची 23 साल की बच्ची है, जो 24 साल की बच्ची है, जो 21 साल की उम्र से जॉब कर रही है, हमें माता पिता होने के नाते इतना जरूर पता होना चाहिए कि वह किस व्यक्ति से मिलती है, वह किस व्यक्ति के साथ घूमती है या फिरती है। ये माता पिता का दायित्व है, बिल्कुल है, और होना चाहिए। कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि वह किस अलग अलग मजहबी लड़कों के साथ घूमती है, क्योंकि याद रखिएगा, जो नारी के प्रति श्रद्धा, रिस्पेक्ट सनातन धर्म में है, वह किसी अन्य मजहबों में नहीं है। मेरे पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं कि वह किस शिक्षाओं पर हमारी नारियों के साथ बातें करते हैं। इसलिए ये याद रखिए कि हमारी बच्ची सोशल मीडिया भी यूज करिए तो सोशल मीडिया में उसके कौन फ्रेंड्स हैं, कितने फ्रेंड्स हैं, कौन अलग मजहब के फ्रेंड्स हैं, क्या उनका संपर्क है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी जैसी। यहाँ पे लड़की की यह गलती है कि वह अपना पूरा जीवन बर्बाद करने चली है सिर्फ एक छोटे से मुद्दे की वजह से। अगर वह मुद्दा वो अपने पिताजी को, माता को बोलती तो 100% इस मुद्दे का सॉल्यूशन हो जाता। तो यहाँ पर एक गैप, मेन चीज वही इसमें प्रॉब्लम कर रही है। और साथ साथ में आखिर में मैं फिर से बोलूंगा, सर्वधर्म सद्भावना, इसको हमें निकालना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे बच्चे और हम जिन अलग मजहबी व्यक्तियों से मिलते हैं तो वह हमारी नारियों के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर ये बात गलत लग रही है तो आप खुद इस चीज को नोट कर लीजिए कि जो शिक्षाएं उन मजहबी ग्रंथों में लिखी हुई है वह नारियों के प्रति क्या कहती है। और ऐसी कोई भी शिक्षाएं हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में अगर मिल जाए तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये याद रखिए, हमारा बच्चा कहाँ घूम रहा है, किसके साथ घूम रहा है, नजर रखिए, ताकि बच्चा एक छोटे से ब्लैकमेलिंग के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद ना कर दे। अपने मनपसंद के लड़के से शादी करना चाहता है और फिर भी मजबूरी में किसी फ्रांसिस जैसे अन्य ब्लैकमेलरों के चक्कर में आके अपना जीवन बर्बाद ना करे। जब इस लड़की को पता चलता है, आप सभी की जानकारी के लिए, कि फ्रांसिस जो बोलता था मेरा बड़ा मकान है, वह सिर्फ एक रूम रसोई के मकान में किराए पे रहता था 2 भाइयों के साथ। उसके पिताजी सिर्फ ड्राइवरी का काम करते थे। तब लड़की वास्तव में और ज्यादा टूट जाती है, उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है। तो याद रखिए, बच्चों अगर जिसके साथ भी मिलते हैं उनकी हिस्ट्री भी निकालना सीखिए कि वह कैसा है, कैसा नहीं है। और आखिर में आपके शहर में काम कर रहे कई ऐसे संगठन हैं जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं ऐसे समय पर। अगर हमारे घर में कोई ऐसी घटनाएं हो रही हो या आस पड़ोस में हो रही हो तो आप हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को बिल्कुल ढूंढ के बताइए किससे, ताकि वो आपको मदद कर सके। ऐसे किस्सों में एक बल मिल सकता है, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है, हम ये कहते हैं। और आप भी ऐसे कार्य में जुड़िए।